बिहार का इतिहास आज से लगभग 110 वर्षों पुराना है। बिहार हमारा राज्य है और हमें अपने राज्य की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। हमारा बिहार 22 मार्च 1912 को उड़ीसा और झारखंड से अलग होकर के अपने अस्तित्व में आया। आजकल अक्सर यह सुनने को मिलता है गानों के माध्यम से बिहार में काबा। बिहार में बहुत कुछ बा। बिहार में बहुत सारी दार्शनिक स्थलें हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं जिसके नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ये जान करके आप जो है गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे कि बिहार में इतने सारे कुछ हैं लेकिन बहुत सारे कम ही लोग जानते हैं। जैसे बौद्ध स्तूप केसरिया में स्थित है, सोमेश्वर नाथ धाम अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थलों का नाम मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि बिहार में काबा। बिहार में बोध गया नालंदा में स्थित है। नालंदा की प्राचीन सीमाएं इसको देखी जा सकती है। राजगीर बिहार का धार्मिक स्थल है। वैशाली जिला एक छोटा जिला है लेकिन यह बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के संबलित अनुयायियों के लिए यह एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। राजनगर पैलेस बिहार के मधुबनी में मौजूद राजनगर पैलेस बिहार के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पैलेस में से एक है। इस पैलेस का निर्माण बिहार के महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था। पावापुरी बिहार के मार्मिक और ऐतिहासिक जगहों में पावापुरी और खास मायने रखता है। वह तभी महाजनपद की संयुक्त राजधानी रूप में प्रचलित था। कहा जाता है यह जगह जहां भगवान महावीर को 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। गोलघर बिहार की राजधानी पटना में मौजूद गोलघर बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। प्राचीन काल में यह गोलघर के में अनाजों को रखा जाता था और किसी अकाल के दौरान गरीबों में बांटा जाता था। शेषासुरी टम्ब्स बिहार के सासाराम में मौजूद शेषासुरी टम्ब भी प्राचीन और महत्वपूर्ण है। शेषासुरी का मकबरा लगभग 1545 के दौरान निर्माण कराया गया था। इस मकबरा को भारत इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना माना जाता है। मंदिर की घंट की आवाज़ आपको अच्छी लगेगी। रोहतासगढ़ से चौरासन मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने संतान की प्राप्ति के लिए इस मंदिर को बनवाया था। अगर आप शहर की बिजी जिंदगी से कुछ वक्त के लिए शांति और सुकून चाहते हैं तो कैमूर पहाड़ी में स्थित चौरासन मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। कैमूर अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। इन्हीं पहाड़ों और खूबसूरत जंगलों के बीच तिल्हार कुंड वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल कैमूर पहाड़ी के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। ये वाटरफॉल भभुआ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वाटरफॉल को देखने कम ही लोग आते हैं क्योंकि ये घने जंगलों के बीच है, लेकिन इतनी खूबसूरत है कि जब आप एक बार देख लेंगे तो यहाँ हमेशा आएंगे। वाटरफॉल के चारों तरफ पहाड़ और जंगल हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। बिहार की कैमूर पहाड़ी जाएं तो तिल्हार कुंड वाटरफॉल जरूर देखिएगा। कैमूर अपनी खूबसूरती के लिए ही तो जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई मंदिर हैं जिनमें से मां मुंडेश्वरी मंदिर एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को 7वीं सदी में राजा उदयसेन ने बनवाया था। ये देवी पार्वती का मंदिर है। इसके अलावा इसमें भगवान शिव और गणेश की भी मूर्ति है। इस मंदिर में रक्तहीन बलि की प्रथा है। इस मंदिर को आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित किया है। आपको एक बार कैमूर जरूर जाना चाहिए और वहाँ मां मुंडेश्वरी मंदिर जरूर जाना चाहिए। कैमूर पहाड़ी में शानदार नजारों से भरा रोहतासगढ़ किला तो है ही, इसके अलावा एक और किला है जिसे आपको देखना चाहिए। कैमूर पहाड़ी पर स्थित शेरगढ़ किले को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये किला अपनी बनावट के लिए जाना जाता है। इस किले को पहाड़ी के अंदर बनाया गया था। इस किले में राजा अपने परिवार और सैनिकों के साथ रहते थे। किले के सबसे अंतिम छोर से आपको कैमूर की खूबसूरती देखने को मिलेगी। कैमूर पहाड़ी अपने खूबसूरत और मनमोहक नजारों के लिए जाना जाता है। इसी कैमूर पहाड़ी की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है दुर्गावती नदी। कैमूर पहाड़ी में तमाम झीलें और वाटरफॉल हैं जो दुर्गावती नदी का हिस्सा है।
शेरगढ़ किले के पास से बहती दुर्गावती नदी इस जगह को और खूबसूरत बना देती है। दुर्गावती नदी खुखमा पहाड़ी से निकलती है, जो आगे चलकर कैमूर पहाड़ी से होकर करमनाशा नदी में मिल जाती है। दुर्गावती नदी को दुर्गाती भी कहते हैं। कैमूर पहाड़ी आए तो इस नदी के किनारे कुछ फुर्सत के पल जरूर बिताएं। कैमूर पहाड़ी अपने घने जंगलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। कैमूर पहाड़ी की इन जगहों को बरसात के बाद का समय सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप सर्दियों में भी कैमूर जा सकते हैं। अगर आप कैमूर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अगस्त से सितंबर और दिसंबर से जनवरी के बीच में जाएं। अगर आप कैमूर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भभुआ रेलवे स्टेशन है। भभुआ से कैमूर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप टैक्सी बुक करके भी भभुआ से कैमूर पहुंच सकते हैं। एक बार तो आपको इस खूबसूरत जगह को जरूर देखना चाहिए। बिहार अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये दिन बिहार की अस्मिता का दिन है, बिहार की गौरव गाथा का दिन है। ये नए बिहार के अभ्युदय के उत्सव की बेला है। ये वो अवसर है जब गौरवशाली अतीत और प्रगतिशील वर्तमान को साथ लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नया बिहार बना रहे हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों, जाति एवं समुदाय के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। जो समाज में पीछे है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। महिलाओं का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समुदाय का और समाज के हर तबके के विकास के लिए जो हम लोगों ने प्रारंभ से काम किया। क्या स्थिति थी बिहार की, उसके पहले क्या स्थिति थी, कितने लोग पढ़ पाते थे। बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने प्रगति की ओर अग्रसर बिहार की झांकी पेश की। बिहार दिवस के जश्न का आगाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। इस दौरान उन्होंने बिहार की गौरवपूर्ण विरासत और महत्ता बताकर बिहारी स्वाभिमान को जागृत किया। विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कितना पौराणिक विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कितना ये महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये सब चाणक्य महोदय का भी और उसके अलावे आर्यभट्ट भी यहाँ है। आज से 1500 साल पहले की बात है। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया और पूरी धरती के बारे में पूरी पृथ्वी की परिधि की गणना की। ये कौन किया सबसे पहले, और सब यही। तो आप समझ जाइए कि बिहार का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। पटना के गांधी मैदान में 500 ड्रोन ने आसमान में बिहार की भव्य तस्वीर उकेरी, जिसमें गांधी और बुद्ध की धरती के रूप में बिहार का परिचय कराया गया। लेजर शो के माध्यम से शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह की प्रस्तुति कर समाज सुधार का संदेश बिहार की जनता तक पहुंचाया गया। इस समारोह में आपदा प्रबंधन से निपटने, उन्नत खेती की तकनीकी, जीविका के प्रेरणादायक कार्य व परिवहन की सुगमता को बड़े ही कलात्मक ढंग से न केवल दर्शाया गया है, बल्कि संबंधित उपकरण को दर्शकों के लिए रखा भी गया है। बिहारी मिट्टी की खुशबू में लोक कला के रंग बिखेरने श्री महमूद फारूकी द्वारा कर्ण कथा वाचन, श्रीमती रंजना झा व श्रीमती नीतू कुमारी नूतन ने अपने लोकगीतों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया। वहीं सौंदर्यात्मक शास्त्रीय नृत्य के जरिए श्रीमती प्राची पल्लवी साहू ने सबका मन मोह लिया। बिहार के जश्न में पार्श्व गायक कैलाश खेर ने अपने सुरों से समा बांधा।